फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस किया है, डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेसिकली हम दो पॉइंट्स बेसिकली कंसीडर करके चलते हैं। एक तो हम मान के चलते हैं एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एट एनी पॉइंट। कहाँ पे मान के चलेंगे? एक्सियल लाइन पे। और दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। दो पॉइंट्स पे हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, एक्सियल लाइन पे और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे सबसे पहले ये लाइन होती क्या है? एक्सियल लाइन क्या होती है? देखो नाम से पता लगा, एक्सिस से बना है, यानी कि डाइपोल की जो एक्सिस है, एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। तो एक्सिस क्या होगी इसकी? ये जो हमारा दोनों चार्ज के सेंटर से जो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो ये पास किए दोनों ही चार्जेस से, पॉइंट चार्जेस से, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से, इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ये क्या हो गई? एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो ये एक्सिस हो गया डाइपोल की। और दूसरी इक्वेटोरियल लाइन, नाम से पता लग रहा है इक्वल डिस्टेंस पे जो है लाइन, दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस। अब मान लो ये प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज ये हमारे पास है, इक्वल एंड अपोजिट है, और ये इनकी एक्सिस हो गई है। और सेंटर अगर हम कंसीडर करें, डाइपोल का जो सेंटर होता है सी, और इसके साथ एक ऐसी लाइन पास करें यहाँ से जो इसको परपेंडिकुलर एक्सिस को, इसकी मीनिंग डाइपोल की एक्सिस को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हो। यानी कि जो लाइन हमने कहाँ से पास की? डाइपोल के सेंटर से पास की है, कितने एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। ये जो स्ट्रेट लाइन पास किया है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, मान लो पी पॉइंट हमने कंसीडर किया है, ये पोजीशन हमने प्लस माइनस क्यू चार्ज की ए दिखा दी, प्लस क्यू चार्ज की बी पॉइंट पे दिखा दिया, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे इस पॉइंट पी पॉइंट का है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, यानी कि ए पी जो डिस्टेंस आएगा ये किसके इक्वल आएगा? बी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है। यानी कि वो लाइन जिसके ऊपर हर एक पॉइंट माइनस क्यू और प्लस क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे, चाहे वो पॉइंट हम कहीं भी कंसीडर कर लें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या सेंटर पे, वो कितने डिस्टेंस पे है? इक्वल डिस्टेंस पे है। ए पी और बी पी जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं क्या? इक्वेटोरियल लाइन। तो दो पॉइंट्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने से पहले हम हर एक क्वेश्चन में दोनों ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और एक 3 स्टेप बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या इमेजिन करना हमें? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज। सबसे पहले हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, मान लो एक्सियल लाइन पे हमें किसी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मानना है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। या इक्वेटोरियल लाइन पे, पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो पी पॉइंट पे हमें क्या कंसीडर करना है? कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा, यहाँ पे रखा हुआ है। और दूसरा स्टेप क्या है? सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इस टेस्ट चार्ज पे कूलम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, कूलम्स फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। क्या फाइंड आउट करेंगे? कूलम फोर्स कितना लगा हुआ है टेस्ट चार्ज पे, वो फाइंड आउट करेंगे। किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी। और तीसरा स्टेप हम क्या कर देंगे? अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे, अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मीनिंग क्या है? ये हम कूलम फोर्स भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, और फिर क्या अप्लाई कर देंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ये करके, ये 3 बेसिक स्टेप हम यूज करके, ये स्टेप यूज कर सकते हैं। स्टेप 2 फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो 3 स्टेप हैं, हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं एक्सियल लाइन पे। इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लिखता हूँ फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या सपोज करना है, हम मान के चलेंगे, सपोज करके चलेंगे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया हमने, ए पॉइंट पे हमने रिप्रेजेंट किया माइनस चार्ज को, पॉइंट चार्ज को, और बी पॉइंट पे हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस क्यू चार्ज को। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम मान के चलते हैं 2a। सेंटर मान लो इसका, यहाँ पे डाइपोल का सेंटर है, ये सी इसका सेंटर है। सेंटर से ए का और बी का दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। ये भी ए और ये भी कितना है, ए डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट क्या कंसीडर करना है, हमें इसकी एक्सिस लेंगे हम, और एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे पी पॉइंट, और इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, मीनिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल लाइन पे। तो सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के दोनों से जो लाइन पास हो रही है वो एक्सिस हो गई है। और इस एक्सिस पे हमने क्या कंसीडर किया, कोई पॉइंट पी कंसीडर किया। पी पॉइंट पे हमने क्या कंसीडर कर लिया, कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। उससे पहले हमें डिस्टेंस पोज करना पड़ेगा पी पॉइंट का। हम मान लेते हैं पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से लेके यानी कि सेंटर से लेके डाइपोल के पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम आर, ठीक है। आर जो डिस्टेंस है आर, दिस इज इक्वल टू, सेंटर को हमने सी मानना था, इसके सेंटर को सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है सी पी। आप चाहो तो ओ भी सपोज कर सकते हो इसको, तो ओ पी हो जाएगा फिर ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे जो आएगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, उसको मैंने राइट किया है ई पॉजिटिव। पॉजिटिव राइट किया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालता हूँ पहले मैं इसका, मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, दिस इज इक्वल टू के कोई फोर्स कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखो डायरेक्शन, हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लगाना है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ले सकते हो आप इसका, और डिवाइड में जो डिस्टेंस आएगा। अब डिस्टेंस देखो, हमें डिस्टेंस कहाँ से लेना है, डिस्टेंस हमें बी से पी तक का लेना है। तो बी से लेके पी तक का डिस्टेंस जो आएगा इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ये आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई बीपी को हम पुट कर सकते। देखो बीपी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, यहाँ पे बीपी की जो वैल्यू आएगी, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस, हमें सी से लेके पी तक का डिस्टेंस पता है। सीपी में से अगर हम क्या माइनस कर दें, सीबी को माइनस कर दें, यानी कि आर में से अगर हम किसको माइनस कर दें, ए को, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आर माइनस ए। और डायरेक्शन अगर देखें हम इसकी, जो E1 हमारा आएगा, इसको ई मैंने पॉजिटिव लिखा है, ई पॉजिटिव की जो डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन किधर आएगी इसकी, बी से पी की तरफ आएगी। तो अगर मैं इसको ऐसे राइट करूँ, ई पॉजिटिव वेक्टर फॉर्म में राइट करता हूँ, तो के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए, इसका हम यहाँ पे स्क्वायर भी करेंगे, स्क्वायर रह गया क्योंकि बीपी का स्क्वायर था ये। तो आर माइनस ए का स्क्वायर अलोंग, किसके अलोंग आएगा, बीपी लाइन, बी से पी की तरफ। देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, टेल से हेड, बी से पी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको मैंने ई नेगेटिव, हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सिर्फ इसका पहले। तो दिस इज इक्वल टू के, मैग्नीट्यूड लेना है माइनस चार्ज का, और डिस्टेंस अब जो आएगा ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस आएगा और इसका स्क्वायर। अब देखो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई ए पी की वैल्यू अगर पुट करें, ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस सी पी, मीनिंग
ए प्लस आर, या इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ आर प्लस ए, ये आ जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा। अब अगर डायरेक्शन की बात करें, ई नेगेटिव की डायरेक्शन क्या आएगी, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डायरेक्शन किसकी आएगी, ई नेगेटिव की डायरेक्शन। यानी कि ये डायरेक्शन जो आएगी, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में राइट करता हूँ, ई नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए स्केयर, और अलोंग किस लाइन के अलोंग, पी से जो लाइन बी की तरफ आ रही है या पी से जो लाइन ए की तरफ आ रही है, अलोंग पी ए लाइन, ये इसकी डायरेक्शन आएगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देना है इसके ऊपर। हमें अगर मैग्नीट्यूड देखें, ई पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है किससे, ई नेगेटिव के मैग्नीट्यूड से। क्यों, क्योंकि इसके डिवाइड में आर प्लस ए आया हुआ है और इसके डिवाइड में आर माइनस ए, कहीं ना कहीं आर माइनस ए जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है आर प्लस ए से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव का ज़्यादा मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नेगेटिव से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, जो डायरेक्शन किसकी होगी, नेट डायरेक्शन क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही डायरेक्शन आएगी जिस डायरेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ई पॉजिटिव। यानी कि ई पॉजिटिव की जो डायरेक्शन है वही किसकी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ई, क्या कर देना है, वेक्टर्स का यूज करना है, हमें क्या करना है, वेक्टर्स का यूज। तो ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर दिया, अप्लाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, क्या अप्लाई कर देना हमें इसके ऊपर, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देना है। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ई, दिस इज इक्वल टू, अब डायरेक्शन देखने दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए स्केयर, और इसकी डायरेक्शन लगा देंगे इसके साथ, तो नेगेटिव साइन, क्योंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव लगा दिया, तो के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए का स्केयर। अगर डायरेक्शन देखें हम, ई पॉजिटिव अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप पॉजिटिव आ जाएगा ई पॉजिटिव के लिए, और ई नेगेटिव के लिए हम इसको लिख सकते हैं ई नेगेटिव मैग्नीट्यूड और माइनस आई कैप, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम इसका, तो के क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे इसका आर स्केयर माइनस ए स्केयर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, होल स्केयर हो जाएगा, और के क्यू कॉमन ही है, ऊपर यहाँ पे आर प्लस ए का स्केयर आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, मैथमेटिक्स है, आर माइनस ए इसका स्केयर हो जाएगा। अगर इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये के क्यू आर स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2 ए आर, आइडेंटिटी लगा दो, इस पर भी लगा दो, आर स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस, अब आर माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आर ए या ए आर, ऐसे आप इसको राइट कर सकते हो। और डिवाइड में क्या आ गया, आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर, ये आपने आइडेंटिटी यूज कर लिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ कैंसिल हो जाएगी, जैसे ए स्केयर से ए स्केयर, आर स्केयर से आर स्केयर, तो के क्यू 4 ए आर बचेगा ऊपर, और नीचे आएगा आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि क्यू इंटू 2a, और 2r को अलग कर देते हैं, यानी कि 4ar को हम 2a इंटू 2r लिख देते हैं। और इसमें ये जो क्यू इंटू 2a जो आएगा, इसको हम राइट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी, e की जो वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी e, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, दिस इज इक्वल टू के p हो जाएगा 2r डिवाइड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर पूरे का स्केयर। और अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या आएगी, along the direction of E पॉजिटिव, E पॉजिटिव की डायरेक्शन में, या along the direction of P भी कह सकते हो, P की डायरेक्शन में आएगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बट एक स्पेशल केस अगर लेके चले हम यहाँ पे, स्पेशल केस, क्या स्पेशल केस है भाई, डाइपोल शॉर्ट है,
डाइपोल क्या शॉर्ट, तो ये जो 2a क्वांटिटी है दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r व्हेन डाइपोल इज स्मॉल। शॉर्ट डाइपोल के केस में तो यहाँ पे हम a को जो है निगलेक्ट कर देंगे इस फॉर्मूले में r के कंपेयर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा, अगर मैग्नीट्यूड देखें सिर्फ इसका, तो Kp/2r डिवाइड बाई यहाँ a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 पुट कर देंगे और r की पावर 4 हो जाएगा डिवाइड में, एक r कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। तो यहाँ पे हमारे पास e की जो मैग्नीट्यूड आएगा दिस इज इक्वल टू Kp डिवाइड बाई 2 भी आएगा, 2 आगे लगा देते हैं तो r की पावर कितना रह जाएगा 3। तो मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डाइपोल का एक्सिस के ऊपर कैसे वेरी करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ऐसे ये वेरी करेगा, दिस इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस केस में, शॉर्ट डाइपोल के केस में। तो हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा आर्टिकल। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन किधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिस डायरेक्शन में ई पॉजिटिव होगा, या डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन आएगी या डाइपोल की जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन किसकी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आती है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। थैंक यू वेरी मच।